हाँ जी आंटी प्लीज। हाँ जी, हम लोग पढ़ रहे हैं कर्म योग और 234 पेज जो हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया था। 235 पेज तक पढ़ चुके हैं, लेकिन जैसे कि हम लोग हर बार थोड़ा रिकैप लेते हैं तो इसका छूट ना जाए, इसलिए हम इसको बहुत जल्दी में थोड़ा सा पिछला भी देख के फिर आगे चलते हैं। तो हमने 55 और 56 से शुरू किया था पिछली बार और 61 तक गए थे। तो अभी मैं बहुत जल्दी से इसको थोड़ा सा फिर से रिकैप करती हूँ। तो इसमें लिखा था 55 में, सारे पाप ज्ञान से भागे, आत्मदेव तभी ही जागे, ज्ञान समान न पावन जाने, अन्य साधन कहें सुजन से आने। तो यहाँ पर ज्ञान की चर्चा करते हुए बता रहे हैं कि आत्मा में को की जागृति सिर्फ ज्ञान से ही हो सकती है और ज्ञान के समान कुछ भी पावन नहीं है। पवित्र सबसे ज्यादा ज्ञान ही है और ज्ञान के बिना आपको अपनी आत्मा की जागृति का कुछ भी अनुभव नहीं हो सकता है। और फिर आगे बता रहे हैं, श्रद्धालु शुभ ज्ञान को पाता, प्रभु भक्त मन को वश लाता, शीघ्र ज्ञान से शांति आवे, अंत परम सुधाम में जावे। वो कह रहे हैं कि अब ज्ञान को पाने वाला कौन है, किसको ज्ञान मिलता है? जो श्रद्धालु है, जो भक्त है, जिसने अपने मन को वश कर लिया हुआ है वही, और जिसको परम विश्वास है परमात्मा में, वो मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है। वो कहते हैं जैसे ही इंसान को ज्ञान प्राप्त होता है वैसे ही शांति आ जाती है मन के अंदर और फिर उस शांति से आपको अपने स्वरूप का भान होता है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो भक्त है वो अपने मन को वश में लाता है, श्रद्धालु होता है, विश्वास वाला होता है, तभी उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। सबसे पहले तो हम लोग ये सोचें कि भाई भगवान ने जो ये सृष्टि रची है, पूरी सृष्टि उसकी ज्ञानमय है, हर चीज के अंदर उसका ज्ञान है। एक छोटी से छोटी चीज भी अगर आप ले लें तो वो भी बिना ज्ञान के नहीं है। तो मनुष्य में भी कैसे ज्ञान नहीं होगा? हम भी ज्ञान से भरे हुए हैं, लेकिन अज्ञान के कारण हमारा ज्ञान ढका हुआ है। जिस तरह एक पुष्प है छोटा सा, अगर आप उसको उठाएं और देखें हम लोग, तो उसमें कितने सुंदर रंग हैं, कितना उसका सुंदर आकार है, क्या उसके अंदर खूबसूरती है और फिर क्या उसके अंदर सुगंध है। तो ये सब प्रभु का ज्ञान है उसके अंदर, बिना ज्ञान के उसने कोई भी चीज बनाई नहीं है। आगे है, श्रद्धा विहीन मलिन अज्ञानी, संशयशील हो पाए हानि। क्योंकि ये जो ज्ञान है किसके अंदर नहीं आता, अभी तक तो उन्होंने बताया था किसके अंदर आता है, अब बता रहे हैं कि किसके अंदर नहीं आता। जो मनुष्य अपने विश्वास के विहीन है, श्रद्धा से विहीन है, श्रद्धा उसके अंदर नहीं है, विश्वास नहीं है और वो संशय से भरा हुआ है, उसको ज्ञान नहीं मिलता। और ज्ञान न होने से उसके दोनों लोग बेकार हो जाते हैं और वो स्वयं को पापों में ही डुबो के रखता है। पापों में क्यों डुबो के रखता है? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, उसको ये नहीं पता क्या ठीक है क्या गलत है, क्योंकि उसने उस ज्ञान को अनुभव नहीं किया, उस ज्ञान की खिड़कियों को खोला नहीं है, इसलिए उसके अंदर पाप जो है वो समाये रहते हैं और उन्हीं पापों में वो हमेशा फंसा रहता है और अपने दोनों लोग, ये वाला लोक और परलोक, ये लोक और परलोक दोनों का ही उनका नाश कर देता है। आगे कह रहे हैं, जो जन कर्म भक्ति शुभ धारे, पाप नाश कर संशय सारे, आत्मवान को कर्म न लागे, बुरी वासना उससे भागे। कह रहे हैं कि जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो आपके अंदर से सारी वासनाएं, सारी बुराइयां, सारी संशय, सब चीज आपकी नाश हो जाती है और आपको आत्मा का ज्ञान होता है। और आत्मा का ज्ञान होने से आपको कोई कर्म भी छू नहीं पाता, क्योंकि हर कर्म जो है वो बंधन का कारण है। लेकिन जैसे ही आत्मज्ञान हो जाता है फिर आपके कर्म जो हैं वो सारे भस्म हो जाते हैं और जथा, जैसे हमारी अमृतवाणी में भी लिखा है, वो ऐसे भस्म होते हैं जैसे कि लकड़ी जो है बनकर कोयला हो जाती है। कर्म बंध जता काट। हाँ जी। तो वो आप कहते हैं कि कर्म संन्यास
सुकर्म विचारो कर्म योग उत्तम मन धारो। वो कहते हैं कि कर्म योग जो है यही आपको ज्ञान भी देता है, बिना कर्मों के आपको ज्ञान नहीं मिल सकता है। और ये कर्म योग करने से ही आप सन्यासी भी बनते हैं। यही पूरा कर्मयोग का सार है, जैसा कि संतों ने बताया हुआ है। वो कहते हैं कि सन्यासी कौन है? जिसने कपड़े बदल लिए वो सन्यासी नहीं है। सन्यासी वो है जिसने अपने मन से द्वेष को, अपना और क्रोध को, कामनाओं को, सारी बुराइयों को अपने अंदर से खत्म कर दिया है और वो वैरागी हो गया है। वैरागी का मतलब होता है कि किसी भी चीज के अंदर वो लिप्त नहीं है, सबसे अलग हो गया है। ऐसा जो मनुष्य है वो सन्यासी है। सिर्फ कपड़े बदलने वाला मनुष्य सन्यासी नहीं है। कहते हैं जो मनुष्य कर्म से रहित है वो भी सन्यासी नहीं है। वो सन्यास सिर्फ उसका एक ढोंग है। ये है 60 वाला मत पंथों का ताना बाना। वो सिर्फ पंथों का और मतों का ताने बाने में उलझा रहता है। वो सन्यासी सिर्फ ढोंगी है। जैसे स्वामी जी ने भी अपने लिखा है हमारे उसमें गुरु महिमा में लिखा है। उसमें दोहा मुझे मेरे दिमाग में इस वक्त नहीं आ रही है, तो उसमें भी उन्होंने यही बताया था 51 पेज पे। मठधारी अनजान गद्दी के रद्दी हैं गने उनमें सार न मान। हाँ, तो ऐसे उन्हीं की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि वो भक्त भी नहीं है, वो सन्यासी भी नहीं है। वो कहते हैं कर्म योग में धर्म समाया, भक्ति में है सार है आया। कहते हैं भक्ति जो है यही, जो भक्ति में सब कुछ आ जाता है, कर्म भी आ जाता है, ज्ञान भी आ जाता है और भक्ति में ही आपका त्याग होता है। और इसीलिए भक्ति को उन्होंने सबसे ऊंचा बताया, भक्ति में ऊंची गति में। तो ये है उसका पिछला। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये इसमें किसी को कुछ कहना है? एक चीज बस मैं ये बोलूँ, जैसे आपने बोला ना भक्ति, जैसे ही इसमें भगवत गीता जी में भी श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि जो ज्ञानी भक्त है वो मेरे को सबसे प्रिय है। बिल्कुल। तो यहीं पे महाराज जी भी इसी बात को दोबारा रिपीट कर रहे हैं और हमारे हिसाब से रिपीट कर रहे हैं, हमारी बुद्धि के हिसाब से रिपीट कर रहे हैं। और एक जैसे आपने बताया कि ज्ञान जो है वो उससे सब चीजें नष्ट हो जाती हैं और वो उससे उसके आने से अंधेरा दूर हो जाता है। तो उसका एक एग्जांपल बस मैं ये देना चाह रहा था कि जैसे हम लोग सो रहे होते हैं और हमारे को एक सपना आ रहा होता है, उस सपने के अंदर हम लोग लिव कर रहे होते हैं, हम चाहे कोई भी कर्म कर रहे हो, कोई भी बातें कर रहे हो, कोई भी चीज कर रहे हो, तो वो उसमें इतने कर्म में लिप्त होते हैं कि हमारे को ऐसा लगता है कि यही एक्चुअल वास्तविकता है। पर जैसे ही हम लोग जग जाते हैं, जैसे ही ये ज्ञान हो जाता है, जैसे ही हम लोग जग जाते हैं और वो ज्ञान आ जाता है कि मैं जग गया हूँ, वो तो सपना था, तो वैसे ही ये ज्ञान जो है जब आता है, आत्म ज्ञान आता है, तो ये पता चल जाता है कि सब चीजें नाशवान हैं, सब चीजें जो हैं वो बिल्कुल एक ऐसी हैं जैसे कि कर्म बंद या काट है, ऐसे जल जाती हैं जैसे पता भी नहीं चले कि वो क्या हुआ। जैसे ही आपका ज्ञान आता है, संशय दूर हो जाते हैं, भ्रम दूर होते हैं, आपके अंदर श्रद्धा बढ़ जाती है, विश्वास बढ़ जाता है। ये ज्ञान का ही काम है जो आपके अंदर विश्वास देता है और श्रद्धा पैदा करता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसको ज्ञान इस बात का आता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा। और ये ज्ञान आते ही उसके सारे कर्म जो हैं वो बदल जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। हाँ जी, आगे चले कि किसी को कुछ कहना है? नहीं, आगे चलो। हाँ जी, मैं पढ़ूं फिर? हाँ जी पढ़ो आंटी, आप पहला श्लोक। भगवत भक्ति उपासना कर्म योग सुख कार ध्यान धारणा प्रेम से करता जन को पार वृत्ति वश में कर जभी बाहर करे विहार भीतर अपने लाइए मन से बारंबार। एक आंटी आप शुरू करने से पहले ये लास्ट की लाइन जो थी कर्म योग की,
महाराज जी ने कर्म योग में धर्म समाया, भक्ति में सब सार है आया, भक्ति है कर्मी त्यागी ज्ञानी, भक्ति में ऊंची गति मानी। यहाँ पर भक्ति पे लाके उन्होंने छोड़ दिया और आगे वाला जो चैप्टर है वो भी भक्ति से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो जस्ट हाँ वांट जी, टू पॉइंट आउट कि सीक्वेंस के अंदर महाराज जी कैसे लेके जा रहे हैं हमारे को और कैसे या कैसे आगे रास्ता दिखा बिल्कुल। रहे हैं। क्योंकि भक्ति को उन्होंने हमेशा महत्व दिया है, लेकिन भक्ति बिना ज्ञान के नहीं है। जब तक उसके अंदर कर्म और ज्ञान नहीं है तो भक्ति भी पूरी नहीं हो सकती है। लेकिन भक्ति में जो है, ज्ञान में जो है, हम लोग को ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपाय करने पड़ते हैं कि आपको ग्रंथों का सहारा लेना पड़ता है, या आपको कई अंदर में आंतरिक साधन करने पड़ते हैं, ध्यान करो, धारणा करो, ये करो, वो करो, तब जाके ज्ञान मिलता है। लेकिन भक्ति जो इतनी सरस और सरल है कि भक्ति करते करते ऑटोमेटिकली आपको ज्ञान मिल जाता है। इसका एक उदाहरण छोटा सा ये भी है कि देखिए, अभी आप कहते हैं हर काम में कहते हैं मैं करने वाला हूँ, कोई भी शुभ कार्य होता है मैंने किया, और बहुत आप गर्व से कहते हैं, बहुत उसको घमंड से कहते हैं। लेकिन जब आप भक्ति करते हैं, करते 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 अंदर में आपको ज्ञान होता है, तो वही भक्ति आपके अहंकार को ले लेती है और वो यही कहती है कि मैं कौन करने वाला हूँ, करने वाला तो परमात्मा है, मैं तो एक यंत्र हूँ। तो कैसे एकदम आपका थॉट बदलता है भक्ति में। आपने ज्ञान के लिए कोई उपाय नहीं किया, आपने ज्ञान के लिए कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन भक्ति आपके अंदर आपको ऑटोमेटिकली उस पथ पर ले जाती है जो कि आपके अवगुणों को दूर करता रहता है। तो इसी तरह से भक्ति में ज्ञान मिलता ही रहता है, और आपको अलग से, वैसे तो आपको ज्ञान चाहिए ही चाहिए, लेकिन भक्ति ऑटोमेटिकली आपको आपके आत्मज्ञान की तरफ ले ही जाती है, अग्रसर करती है। या Oh, thank you, that's good. हाँ जी, वो कह रहे हैं जी, भगवत भक्ति उपासना कर्म योग सुखकार। वो कह रहे हैं कि जो भगवान की भक्ति है, उपासना है, जितने भी हम उसके लिए करते हैं, ये सब जो है कर्म योग के कारण ही हो पाता है। ये जो हमारे ध्यान है, धारणा है, प्रेम है और कर्म है, ये सारे अंदर हमारे जो है भक्ति को बढ़ावा देते हैं, और भक्ति हमारी इन्हीं से आगे बढ़ती है। और यही चीज है, ये इंसान को पार लगाती है। क्या लगाती है? भक्ति लगाती है। लेकिन कैसे भक्ति? कर्म के साथ, ध्यान के साथ और धारणा और प्रेम के साथ जब हम भक्ति करते हैं, तब उसका आपको एक लाभ ये मिलता है कि आपके अंदर के दुर्गुण खत्म होते हैं और आप पार होते जाते हैं। पार का मतलब यहाँ पर यह है कि आप आत्मज्ञान की तरफ बढ़ते जाते हैं, आपके अंदर ज्ञान बढ़ता जाता है। आगे है, तो इसमें इसको मैं खत्म कर लूं, basically उसके बाद आप अपने विचार दे सकते हैं, दूसरे को पढ़ लेते हैं। वृत्ति वश में कर जबी बाहर करे विहार, भीतर अपने लाइए मन से बारंबार। अब वो कह रहे हैं कि भगवत भक्ति को उपासना करने का तरीका क्या है। वो कहते हैं मन तो हमारा बार बार बाहर की तरफ भागता है। बाहर की तरफ क्यों भागता है? क्योंकि हमारा पूरा जीवन जो है ये वृत्तिमय है, पूरा जगत भी वृत्तिमय है। वृत्ति का मतलब क्या है कि कोई भी चीज हमारे अंदर है, खाने की वृत्ति है, सोने की वृत्ति है, बैठने की वृत्ति है, घूमने फिरने की वृत्ति है, हर चीज को देखने की वृत्ति है, नींद की वृत्ति है, ये सारी वृत्तियां हैं। तो ये जो वृत्तियां हैं हमको, ये किसके कारण होती हैं? वासना के वश। वासना क्या है? जो हमारी इच्छाएं अधूरी रह गई हैं, वो हमारी वासना बन जाती हैं, और वासना ही फिर वही वृत्ति बन के बाहर आती हैं, और ये वृत्तियां जो है हमको बाहर की तरफ ले जाती हैं, विषयों में भटकाती हैं। बाहर देखने में हमारा मन लगता है, खाने में मन लगता है, बाहर घूमने में मन लगता है। हर बार हमारी जो ये ज्ञान इंद्रियां हैं, ये हमको बाहर की तरफ लेके जाती हैं। तो कमलेश दीदी, कैन वी से वृत्ति का मतलब वासना? वृत्ति का मतलब वासना नहीं है, वासना अलग है। वृत्तियां जो हैं वो वासनाओं से उत्पन्न होती हैं।
अच्छा, ओके, वासनाएं हमारी इच्छाएं हैं, अधूरी पड़ी हुई जो पुरानी इच्छाएं हैं और नई भी बनती है हमारी, तो उसके कारण हमारे अंदर ये वृत्तियां आती हैं। जैसे कोई वासना आपकी रह गई कि अरे मैंने यहाँ ट्रेवल करना था, मैंने नहीं किया, तो इस जन्म में जब आप आए तो वो वासना को लेकर आप आए, उस वासना से आपकी वृत्तियां बनी। आपने कोई भी फोटो देखी, आपने कोई चीज देखी, आपने एक स्विट्जरलैंड की बात सुनी, एकदम से आपके मन में विचार आ जाता है कि मैं भी जाऊं, तो ये वृत्तियां आपको बाहर की तरफ ले जाती हैं, भटकाती हैं। तो उन वृत्तियों को जो है हमने मन के अंदर अपने वश में लाना है। और कैसे लाना है? क्योंकि ये तो मन के थ्रू ही हमारी वृत्तियां आती हैं, क्योंकि मन ही है जो जिसमें वृत्तियां हमारी वास करती हैं, और मन को ही वो अपने साथ में ले लेके बाहर की तरफ जाती हैं। तो उस मन को जो है हमने बाहर की तरफ से खींच के अंदर की तरफ लेके आना है, तभी हमारी वृत्तियां जो है वो वश में होएंगी, मन वश में होएगा, और फिर हमारा मन भक्ति में और उपासना में, कर्म में अच्छी तरह लगेगा। हाँ जी, अब आप लोग कह सकते हैं। जी कमलेश जी, इसे वृत्ति इनमें विचार भी कह सकते हो ना? हाँ जी, वृत्तियां ये विचार ही हैं हमारे। हाँ, तो तरह तरह की वृत्तियां हैं, पर ये है कि वृत्तियां जो है ना, ये विचार तो आपके मन के अंदर एवरी सेकंड एवरी टाइम चलते ही रहते हैं, पर हाँ, वृत्तियां ऐसा नहीं है कि एवरी मोमेंट नहीं होती। आप सडन बैठे हैं और आपके अंदर विचार आ गया, अरे मुझे तो भूख लगी है, मैंने खाना खाना है, तो ये वृत्ति उस वक्त आई, आपने खाना खाया, खत्म हो गई। खत्म हो गई, ओके। हाँ जी, ये वृत्तियां जो है विचारों से के साथ में है, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड हैं। ये वृत्तियां हैं, वासनाएं हैं, मन है, ये सारी बुद्धि है, ये एक दूसरे के साथ चलती हैं, बिना एक के दूसरा चल नहीं पाता है, लेकिन ये है थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंस है। वृत्तियां आपको बाहर की तरफ खींच कर ले जाती है। हाँ, विचार आप अपने अंदर भी बैठ के मन में भी कर सकते हैं। ओके ओके। हाँ जी, विचार के आपको जरूरी नहीं कि आप बाहर की तरफ ही जाएं, बैठे बैठे भी आप कुछ सोच रहे हैं, लेटे लेटे भी आप सोच रहे हैं। हाँ जी, ओके। तो ये अंतर है इसका। वृत्तियां इज लाइक मोर पावरफुल। वृत्ति इज मोर पावरफुल, ये खींच के आपके मन को, बुद्धि को, सबको बहा के ले जाती है। ओके, हाँ जी, मतलब ये एक्चुअली मीनिंग की वासनाओं से उत्पन्न होती है इज द बेस्ट। या ये वासनाओं से ही आती हैं। अगर हमारे अंदर वासनाएं नहीं है तो हमारे अंदर वृत्तियां इतनी नहीं स्ट्रांग होंगी, और वृत्तियां स्ट्रांग नहीं होंगी तो मन नहीं भटकेगा। तो ये बता रही हूँ ना, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर मन बाहर की तरफ नहीं भटकेगा तो हमारा मन भक्ति में लगेगा, और फिर हमारे कर्म जो है वो शुद्ध होंगे। जब हम बाहर की तरफ भटकते हैं तो हमारे कर्म जो है वो शुद्ध नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारे वो कर्म जो है वो विषयों के अनुसार चलते हैं। अगर बाहर हमने कोई चीज ऐसी देख ली तो वो हमारे मन के अंदर चल गई। समझिए कि बाहर कोई आपने अच्छा दृश्य नहीं देखा, कुछ गंदा देख लिया आपने, दो बंदों को ऐसे देखा हाथ में हाथ डाले जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ का माहौल है, एक दूसरे के गले लग रहे हैं, चूम रहे हैं, सड़कों पे खड़े हैं, तो जैसे ही आपने उनको देखा तो आपकी वृत्ति बिगड़ जाती है। उस वक्त आप अपने मन को उतना संभाल नहीं पाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए आपका मन खराब होता है। तो ये वृत्तियां आपको जब बाहर ले जाती हैं तो ये मन को बहुत खराब करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं। तो इसलिए इनको हम बार बार मोड़ के अंदर की तरफ ले आए, ताकि ये हमारी अंतर्मुखी होकर रहें और हमको भटकाएं नहीं। क्योंकि जैसे ही बाहर जाती हैं इनके अंदर संशय आ जाते हैं, इनके अंदर भ्रम आ जाते हैं, फिर इनको लगता है अरे क्या भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान है भी सही कि नहीं, ये सब कहने की बातें हैं। देखो लोग कितने आराम से जी रहे हैं, कुछ कर भी नहीं रहे हैं, हम रात दिन भगवान का भजन करते हैं, फिर भी हम इतने दुख पा रहे हैं। तो ये क्या संशय आ जाते हैं आपके अंदर। तो जितना आप बाहर भटकेंगे उतने संशय ज्यादा है। हाँ जी, एक चीज मैं जरा ऐड कर दूं इसमें। आम तौर से ये देखा गया है कि कोई चीज आपको पसंद आती है खाने में, ले लें आम खाना आपको बड़ा अच्छा लगता है, जैसे ही आम की याद आती है तो वृत्ति कहती है चल
जाके तोड़ के खाऊं। आम आपने एक बार चखा और वो वृत्ति बन गई तो आपको बार बार दौड़ाएगी, फिर आम खाओ, फिर आम खाओ। तो आपने चखा एक बार पर वृत्ति बन गई, वो आपको बार बार वही काम करने के लिए प्रेरणा देती है। पर जिसने अंकल चमचम खा ली फिर वो आम को भूल जाता है। एक ही बात है ना, आप तो वो चमचम बार के, बार चमचम खाना आपके चाहेगा। चमचम के हो, हमारे जैसे लोग आम के बहुत प्रिय हैं। तो ये जो वृत्ति बनी, वृत्ति इसलिए बनी कि आपने एक बार चखा, अब आप उसको बार बार खाना चाहते हैं, तो वो वृत्ति बन गई। वो वृत्ति बार बार और आपको बाहर ले जाती है। ये रवि भाई साहब, हाँ अगर जी। जैसे तुम आम खाते हो बट तुम्हें पता है कि तुम्हें आम गर्मी करता है, सो यू अवॉइड इट। हाँ, उसको ज्ञान कहते हैं। अच्छा, ओके। जब आपको ये ज्ञान हो गया कि ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो वो आपको फिर वृत्ति कुछ नहीं कर सकती। देखिए, अच्छा, आपको ज्ञान प्राप्त हो गया, आपने उसको फॉलो किया, तो आप यू आर ऑन राइट पाथ। अब कई है कि ज्ञान तो पता है कि डायबिटीज है, हमको चीनी नहीं खानी है, उसके बावजूद भी खाते हैं, तो फिर वो क्या, वो वृत्ति उनको भटका रही है। ज्ञान तो है उनके पास, लेकिन वृत्ति को वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। That is the real clarification to know between vasana and vritti. yeah. समझ में आ गई ना? कमलेश जी, जैसे हम टीवी देख रहे हैं, है ना, टीवी देखते देखते कोई फूड कोई खा रहा है, या ये ऐसी बात होती है, तो घर में वो चीज है तो तुम उठ के किचन में जाके यू ट्राई टू ईट दैट। दिस इज वासना, और आई मीन दिस इज दैट इज वृत्ति। अगेन आपको बाहर की तरफ लेके गई ना, किचन तक लेके गई ना, तो वो भी तो एक बाहर ही है ना। पर अगर इसमें उसी इसमें कोई नुकसान तो नहीं है ना, खाया ही है ना तुमने। नहीं, नुकसान इसमें नहीं है, एक बार में ऐसे नुकसान नहीं है, लेकिन ये वृत्ति आपको बार बार आती है। अभी आपने ये खाया, कुछ आपने खाया, थोड़ी देर बाद आपका मन करेगा मैं चिप्स खा लूं, मीठा खाया था ना, मुंह बड़ा मीठा हो गया, मैं कुछ नमकीन खा लूं, तो फिर वो वृत्ति आपको फिर नमकीन लेने भेज देती है। फिर आपने वो खा लिया, फिर आपका पेट खराब हो गया, तो वो फिर वॉशरूम भाग रहे हैं। तो मतलब ये हो जाता है कि ये हम लोगों को भटकाती हैं किसी न किसी तरीके से। या ज्ञान होना है और ज्ञान को फिर फॉलो करना है। ज्ञान तो हम सभी को है कि चाहे हमें नुकसान करती है, ये चीज हमें नुकसान करती है, हमको हर वक्त ये भी ज्ञान है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, लेकिन उतना ज्ञान होने पर भी हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सबसे बड़े एग्जाम्पल रावण के लीजिए। रावण बहुत ही ज्ञानवान था, पर एक वासना थी पर स्त्री गमन, और उस वासना से वो उसकी वृत्ति बन गई। तो किसी भी सुंदर स्त्री को देखता था, चाहता था बस मैं इसको उठा लाऊं। तो ज्ञान तो था उसको, बहुत बड़ा ज्ञानी था, बट वृत्तियां उसको भटकाती थी बार बार। एक सुंदर स्त्री देखी, उठा लाओ, दूसरी देखी, उठा लाओ। तो ये वृत्तियां उससे ये कर्म कराती थी, वही उसका नाश का कारण बना। वही उसका विनाश का कारण बन, हमारे भी विनाश का कारण हमारी वृत्तियां हैं। बिल्कुल। तो हम खाली रावण नहीं, हमारे रावण तो हमारे अंदर भी है, हर बुरी आदतों में हमारे अंदर रावण ही है। इसमें बस एक आंटी एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ। जैसे आपने बोला ना कि वासना से वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, हाँ जी। और जब हम लोग भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं और ध्यान धारणा, और जब प्रेम के अंदर मगन होके भक्ति को ऊंचे रास्ते पे ले जाती हैं, तो जो वासनाएं हैं वो डोरमेंट स्टेट में चली जाती हैं और वृत्तियों उससे कम निकलने लगती हैं। मतलब कि बिल्कुल धीरे धीरे इनका जो वो है, क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ है ना, वो कम होनी शुरू हो जाती कम भक्ति है, और ये कमजोर पड़ जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि बिल्कुल लुप्त हो जाती है। और एक चीज कह दूं, ये भक्ति भी एक वृत्ति है। भक्ति के कारण जब आपको आनंद मिलता है तो आप कहते हो मैं और करूं और करूं और करूं, तो ये भी एक वृत्ति है। इसका मतलब है कि आपने वृत्ति को भक्ति की ओर मोड़ दिया।
नहीं, वृत्तियां अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं। ये नहीं कि सारी वृत्तियां बुरी होती हैं। आपको जो वृत्ति भक्ति की तरफ ले जा रही है, ज्ञान की तरफ, आप कुछ पढ़ रहे हैं और आपका मन करता है मैं और पढूं, मैं और इसका ज्ञान प्राप्त करूं, तो वो एक अच्छी वृत्ति है। तो वृत्तियां भी कई तरह की हैं, उनके अंदर भी है कई वृत्तियां आपके अंदर सद्भाव बढ़ती हैं। तो आपको कहते 3 गुण होते हैं। कौन से होते हैं? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तो कोई आपके अंदर रजोगुण भर देती है, कोई सतोगुण भरती है। रजोगुण वाली आपसे कहेंगी ये करो, वो करो, वो करो, चैन से बैठने ही नहीं देती हैं। वो आपको हमेशा कहीं ना कहीं लगाए रखती हैं। और जो तमोगुण वाली वृत्तियां हैं वो आपको आलस में हमेशा घेरे रहती हैं। सतोगुण वाली आपको प्रगति की तरफ ले जाती हैं कि आप आगे बढ़ो, उन्नति करो, ज्ञान प्राप्त करो, भक्ति करो, सत्संग में जाओ। ये सारी वृत्तियां हैं। तो कमलेश दीदी, इसका लाइन का फिर क्या मतलब निकला? वृत्ति वश में कर जबी बाहर करे विहार। ये वृत्तियां जो है ये इनको वश में करना है। जो ये बाहर जा रही हैं इनको अपने अंदर वापस लाना है। ओके। हाँ जी, वृत्ति वश में कर जबी बाहर करे विहार। जब वो बाहर जाती है, विहार का मतलब होता है घूमना फिरना और आनंद लेना। कहते हैं ना हम तो विहार कर रहे थे, तो विहार का मतलब होता है कि बाहर की तरफ। नौका विहार। हाँ, नौका विहार होता है जो नाव में घूमना। तो इसी तरह से वो कह रहे हैं कि जब भी आपकी वृत्तियां बाहर की तरफ दौड़ती हैं, घूमती हैं, खाली बाहर जाके रुक नहीं जाती हैं। वो एक एक चीज के अंदर जाके उसको ग्रहण कर लेती हैं, विहार करके अपने अंदर ले लेती हैं। तो उस चीज को वो कह रहे हैं कि बार बार अपने मन को भीतर लेके आओ और फिर अपनी वृत्तियों को वश करो और उनको कहो कि ये क्या है, तुम गलत काम कर रहे हो, करवा रहे हो मेरे से। आई एम नॉट फॉर दैट। मेरा जो जीवन है वो आत्मज्ञान के लिए बना है। मुझे आत्मज्ञानी बनना है, मुझे बाहर की तरफ नहीं भटकना है। तब आप अपने मन को समझाते हैं। वृत्ति का दूसरा मीनिंग आदत भी है। जो आदत बन गई वो वृत्ति है। वृत्तियां आदत बनती हैं, वृत्ति आदत नहीं है। लेकिन वृत्तियां करते बार बार ये वृत्तियां होते बाद में आदत ये बन जाती है। कमलेश जी, आपने पहले भी एक बार ना जिक्र किया था कि वृत्तियां जो है एक कलिष्ठ वृत्तियां हैं, एक अक्लिष्ट वृत्तियां हैं। हाँ जी, जो कलिष्ठ वृत्तियां हैं वो भगवान की तरफ ले जाती हैं, भक्ति की तरफ ले जाती हैं, या अध्यात्म है या स्वाध्याय में है। और जो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं ये बाहर ले जाती हैं, बाहर जहाँ वस्तुओं में विचरता है हमारा। बिल्कुल सही कहा आपने सुभाषी। हाँ जी, क्लिष्ट जो होती हैं वो आपको कष्ट देती हैं बाहर, और जो 2 अक्लिष्ट होती हैं वो आपको सद्मार्ग पे ले जाती हैं। तो ये वृत्तियां 2 तरह की होती हैं। और ये इनका ये है कि वृत्तियां वही अभी हमने बताया ना, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं। तो उसका उन्होंने नाम दिया क्लिष्ट और अक्लिष्ट। इसी तरह से उन्होंने कहा कि, हाँ जी कहें। इसी तरह से उन्होंने कहा है कि ये जो है हमारा जो शरीर है, एक तो स्थूल शरीर है, एक हमारा प्राणमय शरीर है, एक ऐसा मनोमय शरीर है, एक है विज्ञानमय शरीर। विज्ञान शरीर में दोनों आते हैं, बुद्धि और चित्त। चित्त में ये वृत्तियां हैं। हाँ, चित्त की जो वृत्तियां हैं ये हमें 2 तरह की हैं। एक ऐसा मन भी है, 2 तरह का है, एक अंतर्मुखी है, एक बाह्यमुखी है। ये फिर एक गुण भी है, जैसे आपने बताया कि एक तो है तमोगुण और रजस गुण और सतोगुण। सतोगुण के लिए हमें अगर जो ज्ञान चाहिए, आत्मा का ज्ञान चाहिए, उसके लिए हमें सतोगुण की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो सतोगुण जो है वो हमारी समझिए कि अक्लिष्ट वृत्ति है हमारी, वो हमें उधर ले जाती है या इधर ले जाती है। ये दोनों में डिसीजन करना है, ये हमारे उसका काम है बुद्धि का। और जो बुद्धि जो है हमें कैसे संयोग करती है, कैसे सहयोग करती है, और कैसे हमें उसमें बताती है, अंतर बताती है। इसीलिए कहते हैं बुद्धि का प्रज्ञ होना वो बहुत जरूरी है। हाँ जी। इसलिए जो है हमें संयम की जरूरत पड़ती है, हमें सदाचार की जरूरत पड़ती है। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको कि हमें अपना डेली लाइफ में अपनाना पड़ता है। ये मन जो है, अभ्यास मन जो है ये वाहक है। चित्त में जो वृत्तियां पड़ी हैं ये वाहक है। मन ही लेके जाता है, मन ही वापस लेके आता है। फिर जब मन वापस आ जाए चित्त के अंदर तो उसको बोल रहे बेटी आप आराम करो, यहाँ पर बाहर मत जाओ।
तो इस तरह से मन को समझाना पड़ता है, मन को ही वश में लाना है। सबसे मन बड़ा जो है, विज्ञान तभी तो कहते हैं मन बच्चे के समान है। जैसे बच्चे को आप प्यार दुलार दे के, उसको एक खिलौना दे के वश में कर लेते हैं तो रोता हुआ बच्चा चुप हो जाता है। इसी तरह से जब हम वृत्तियों को अंदर ले आते हैं, अपने ज्ञान से उनको कहते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, अपने मन को समझाते हैं, तो वो वृत्तियां वश में आ जाती हैं। वश में आने का थोड़ा सा मतलब कई बार ना बड़ा रेडिकल निकल जाता है कि दबा देना मन को, यानी एकदम नो 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 दोस्त नो बनाना है उसको समझाना धीरे है और धीरे सुझाव नहीं, तुम फ्रेंड बना के भाग लेते हो अपने मन को। नहीं, दबाना नहीं है, उनको समझाना है और समझा के उनको वश करना है। वश वश का मतलब यही, जैसे अभी हम कह रहे हैं कि बच्चे को अगर आपने खिलौना दे दिया तो आपने उसके रोने को दबा नहीं दिया, आपने उसका ध्यान को वो कर दिया, थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया। वो भी आंटी मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि डाइवर्ट नहीं करना, उसको समझा के वो समझ आ जाए उसको, मतलब कि ध्यान भटकाने का मतलब होता है कि फिर दोबारा से मेरा ध्यान आ जाएगा, फिर दोबारा से उठ के आ जाएगी वो वृत्ति। तो हमारे को बिल्कुल इस तरीके से रखना है कि बिल्कुल उसको मॉनिटर करना है कि हमारा जो मन है वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और ऐसे से मॉनिटर करते, साक्षी बन के उस मन को देखते देखते हम लोग, एक टाइम ऐसा आता है कि वो डोरमेंट स्टेट में, और भक्ति जाप उपासना ये हेल्प करती है। ये देखिए इसमें भी अभी तीसरे दोहे में इसी में आ रहा है ना, हरिये साध अभ्यास, ये सब चीजें अभ्यास, साध मतलब साधना, साधना करते करते मतलब अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन करते करते अभ्यास के द्वारा ये जो आपके मन है वो वश में धीरे धीरे, इसको वश करना ही कहते हैं, इसके लिए शब्द कोई अलग नहीं है। लेकिन ये अब आपने देखना है कि आपने उसको दबाया है कि वश किया है। अभ्यास से वश में आ जाता नहीं, मैंने है। नहीं वश, क्योंकि वर्ड की लिमिटेशन है ना, तो हम लोग यूज वश कर रहे हैं, पर कई बार रेडिकल मतलब वश का कई बार ऐसा निकल जाता है, वही उसी पॉइंट को बताने की कोशिश नहीं, पर आप रेडिकल ना लो, वो वश में तो ये कि भाई तुम उसको बारी बारी सीधी तरफ लेके जाते हो तो वो फिर सीधी तरफ आ जाता है। जितना मन अंतर्मुखी होगा उतना ही संयम मती होगा। हाँ, ये संयम वर्ड या इज मोर एप्रोप्रिएट रादर वश जो है। पर एनीवे किरण आंटी, तीसरा और चौथा। हाँ जी आगे चले। तीसरा एंड चौथा जी ओके। चंचल चित्त की चपलता, हरिये साध अभ्यास, राम राधना ज्ञान में, ध्यान में कर सुवास, आसन सीधे सुखद से, बैठ धारना धार, भ्रिकुटी बीच दे आइए, नाम परम सब सार, भ्रिकुटी बीच दे आइए, नाम परम सब सार। क्या बात है। अब यहाँ पर यही बता रहे हैं, चंचल चित्त की चपलता। अब चित्त को भी चंचल का है, मन को भी चंचल का है, तो यहाँ हमको ये समझना है कि जब हम चित्त बोलते हैं, देखिए चित्त दो तरह के हैं, एक तो चित्त है, डबल त, इसके ऊपर लाइन लगी हुई है त, तो ये चित्त बन जाता है, और एक होता है चिद, चिद चिद द छोटा सा आता है बीच में, उसको चिद बोलते हैं। तो हम लोग दोनों को मिक्स कर जाते हैं। वो जो चिद है वो चेतना का स्वरूप है, और ये चित्त जो है ये ज्यादातर ये मन की तरफ जाता है, मन और बुद्धि के साथ जुड़ा हुआ है ये चित्त। ये चंचल है और चपल है। चपल मान ले, जो जैसे बच्चा होता है ना, एक जगह टिकता नहीं है, और जिसको कहते हैं नॉटी, चपलता, कि बहुत ये नॉटी है। तो कहते हैं कि जो चित्त है हमारा ये चंचल और चपल है, और इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसकी ठहराव जो है अभ्यास से ही हो सकता है। इसका ठहराव अभ्यास के द्वारा होगा। जैसे अभी कहा है कि बार ये बाहर जाता है, इसको अंदर ले आना है, फिर इसको समझाना है, फिर इसको बिठाना है, इसको संयम में लाना है, और बार ये भागने की कोशिश करे तो इसको कहना नहीं, यहीं पर बैठो। तो इस तरह से इसको धीरे धीरे करके अपने
फिर वही शब्द आता है वश में करना है। अब ये आप समझिए आप इसको क्या कहना चाहते हैं, पर यहाँ पर शब्द जो है यूज तो वश ही होगा। इस वर्ड चपलता का थोड़ा सा विवरण मैं और दे दूं। चपलता क्या है? आपने एक धारणा की कि मैंने अमृतवाणी रोज सुबह 8 बजे करनी है। अब जब मन चंचल आया, चपलता उसमें आई, अरे हम तो रोज ही करते हैं, एक दिन नहीं करेंगे तो क्या हो गया, या चलो आज सुबह नहीं हम शाम को कर लेंगे। शाम हुई तो कोई और काम आ गया और आप भूल गए। तो इसको बोलते हैं चपलता। कि आपने किसी चीज को दूसरा मतलब दे दिया, अरे रोज ही करते हैं, एक दिन नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। चंचल चित्त की चपलता, चतुराई भी कह सकते हैं इसको, चतुराई भी कहते हैं। और बिजली जब चमकती, कभी कभी आपने देखा हो तो कहते हैं नहीं ये भी बड़ी चपलता है, उसके अंदर चमकी और खत्म हो गई। तो ये चतुराई भी है बिजली की, और एक तरह से ये चंचल भी है। इसका शब्द का अर्थ, असली अर्थ मेरे को जो लगता है वो नॉटी होता है। चपल कहते हैं ना, ये बड़ा चपल है। छोटा बच्चा होता है ना, बड़ा चपल है, बड़ा नॉटी है, तो शरारती जिसको कहते हैं, उस तरह से। तो कहते हैं जो हमारा चित्त है ये बड़ा शरारती भी है, हमको अपनी बातों में उलझा भी लेता है। जो आप बड़े स्मार्ट हैं तो आप इसको, अपने चित्त को इसमें प्रभावित हो जाते हैं आप इसकी बातों में आके। तो कहते हैं उससे प्रभावित नहीं होना है, और इसको अभ्यास के साथ अपने अंदर इसको साधना है। साधना कैसे? जो साधना करके, साधना मतलब जो चीज आप बार बार करते हैं और अपने मन को संयम में ले आते हैं, ये एक साधना है। आप भक्ति करते हैं, बार बार करते हैं, वो एक साधना है। तो इसी तरह से अपने अपने मन को और चित्त को साधना है। राम राधना ज्ञान में कि फिर परमात्मा का आराधन करना है। राधना का मतलब क्या है? आराधना, उसकी पूजा करना, भक्ति करना, उससे प्रेम करना, ये आराधना है। लेकिन ये आराधना आपने कैसे करनी है? खाली राम 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 बोलना ही नहीं है, उसमें ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान कैसे होगा? कि परमात्मा के गुण क्या हैं। जैसे परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञान आनंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, ये सारे गुण हैं उसके। एक ही वाद द्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष, दयालु, देवाधिदेव, इतने गुण बता दिए उन्होंने, स्वामी जी ने एक छोटे दोहे के अंदर। तो कहते हैं कि ये सारा ज्ञान है। उस ज्ञान को मन के अंदर धारणा करके फिर परमात्मा का आराधन करो, और ध्यान में कर सुवास। देखिए, अब सुवास का भी यहाँ दो अर्थ होते हैं। एक होता है सुवास, खुशबू, अच्छी खुशबू। एक होता है सुवास का अर्थ अच्छे स्थान पर निवास करना, उसको भी सुवास कहते हैं। तो यहाँ पर दूसरा अर्थ निकलता है कि आप ध्यान में बैठिए, अच्छे स्थान पर बैठिए, राम का ध्यान करिए, और मन के अंदर उसके गुणों को लेके आइए। फिर उसके अभ्यास करते करते अपने चंचल और चपल मन को, अपने चित्त को, अपने जो आपके अंदर जो विचार आपको बार बार बाहर की तरफ ले जा रहे हैं, जो वृत्तियां आपको बाहर ले जा रही हैं, उन पर संयम करके उनको अभ्यास के द्वारा साधिए। ये इसका तो उन्होंने ये आपको बताया है कि किस तरीके से आपने अपने मन को साधना है। भक्ति करनी है, लेकिन भक्ति खाली वैसे नहीं, ज्ञान से भक्ति करनी है। आपको पता है कि हर चीज जो है वो ज्ञानमय है। परमात्मा भी ज्ञानमय है, वो दयालु है, वो देवाधिदेव है, सब देवों से बड़ा देव है, वो सत्य स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो शक्ति स्वरूप है। ये सारे परमात्मा के गुण जो है, ये इनका ध्यान करके एक अच्छे स्थान पर बैठकर संयम से अपने मन को साधिए, और अपने मन की जो वृत्तियां हैं, चंचल वृत्तियां हैं,
उनको आप अंदर की तरफ लेके आइए। आगे उन्होंने बताया है आसन कैसे बैठना कैसे है। आसन सीधे सुखद से, कि आपने बैठना है, सीधे बैठना है और इस पोस्चर में बैठना है जो आपके लिए सुखद हो, जिसमें आपको बार बार शरीर को हिलाना ना पड़े, पैर ना हिलाने पड़े, आपको हाथ पैर ना हिलाने पड़े। तो ऐसी जगह पर बैठिए और ऐसे पोस्चर में बैठिए कि वो आपको सुखद हो, कष्टदायी ना हो। बैठ धारणा धार, बैठ धारणा धार का मतलब है मन के अंदर एक धारणा धारिए। धारणा का मतलब है जो चीज आप मन के अंदर निश्चय कर लेते हैं उसको धारणा कहते हैं। जैसे आप बैठे भक्ति करने के लिए, तो आपने ये धारणा करी कि अब मैंने 1 घंटा बैठना ही बैठना है, नो मैटर व्हाट, मैंने भक्ति करनी ही करनी है। अब कोई फोन आ जाए मैंने उठाना नहीं है, अब कोई विघन आ जाए या मुझे भूख लग जाए मैंने कुछ नहीं करना। ये सब धारणाएं हैं। आप अपने मन के अंदर ये निश्चय करके कोई भी काम करते हैं तो आपको पहले धारणा बनानी पड़ती है। उसको धारणा को धारण करके आसन को सीधे लगा के फिर उसके बाद भृकुटी के बीच में ध्यान लगाइए। सबको पता है भृकुटी कहाँ पर है, ये इसको ज्ञान चक्र भी बोलते हैं। 2 आंखों के बीच में, 2 भृकुटियों के बीच में, नाक के बिल्कुल सीध में ऊपर में, इस स्थान को भृकुटी कहा जाता है। उसमें अपना ध्यान लगाइए और फिर नाम को जपिए। नाम को जप कर और नाम के सार को समझिए। देखिए यहाँ पर खाली नाम जपने को नहीं कहा है, नाम में जो है सार छुपा हुआ है। जो नाम में सार क्या है? नाम में सार है कि उसका रस है। नाम में, नाम कितने गुण हैं। नाम जो सुखदाई है, नाम जो है इसमें आपको जो है शांतिदायी है, नाम जो है परम शक्तिमान है, नाम जो है परम आनंद देने वाला है। तो ये सब उसके सार हैं। देखिए सार का मतलब ये होता है कोई भी चीज आप करते हो उसके अंदर उसका मेन जो निचोड़ क्या है। जैसे स्वामी जी ने आपको लिखा है इसमें भक्ति जो हमारी आत्मिक भावना है इसमें भी लिखा है, जो दूध से घृत करे भिन्न तिलों से तेल, स्वर्ण रेत से न्यारियां कण कण जो ले मेल। अब दूध का सार क्या है? दूध का सार घी है। आप दूध से क्या निकालते हैं? दही बनाते हैं, मक्खन निकालते हैं, फिर उसका जो घी निकलता है वो दूध का सार है। तिलों का सार क्या है? तेल है। जब तिलों से तेल निकालते हैं तो वो तेल का सार है। इसी तरह से वो कहते हैं कि जो फूलों का सार क्या है? फूलों का सार है उसकी सुगंधी को, उसके रस को बाहर निकालना, फिर उसमें से आपने इत्र बनाना, ये फूलों का सार है। 5 तत्व से चेतना लेतु आपने था। तो कहते हैं इसी तरह से आपके अंदर जो 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है, इसमें से जो तेरी चेतना है, अपनी चेतना को पहचान और उसको निथार के बाहर कर कि मैं ज्ञानमय हूँ, मैं आत्म ज्ञानी हूँ। इस तरह की चेतना को आप विचार करके निकालते हैं तो वो उसको सार कहते हैं। आपका शरीर सार नहीं है, शरीर के अंदर जो ज्ञान है वो सार है। और उस ज्ञान को के बाद जब आप आत्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं उसको सार कहेंगे। तो इसी तरह से वो कह रहे हैं कि हर वक्त जब भी आप बैठते हैं परमात्मा का नाम लेके और परमात्मा के नाम को आप रटते हैं, उसमें पहले सार ढूंढो कि उस परमात्मा के नाम का सार क्या है। ये मुझे सुख देने वाला है, मुझे आनंद देने वाला है, ये मुझे सत्य में स्थापित करने वाला है। इस तरह का सार को जब आप लेकर परमात्मा के नाम को जपते हैं तो वो नाम आपका जो है आपको बहुत प्रभाव करता है, बहुत प्रभाव करता है। खाली राम 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 करना अच्छी बात है, लेकिन उसको ज्ञान समझ के उसमें से सार निकाल के करना ये उत्तम बात है। एक अच्छी बात है, एक उत्तम बात है। हाँ जी, किसी को कुछ कहना है? मैं कुछ ऐड करूं? मैं बिल्कुल जी, जरूर।
बेसिकली जहाँ तक मैंने सारी डिस्कशन भी सुनी आज आपकी, पर मेरे दिमाग में लाइन आ रही थी कि मिथ्या वाद विवाद, लेकिन इससे पहले जो चैप्टर हमने पढ़े किसके, कर्म के और ज्ञान के, दीज टू आर द प्रीकर्सर्स टू भक्ति, अगर ये समझ आएंगे तो इसकी कोई इम्पोर्टेंस भी समझ आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात हम कर रहे हैं चित्त को कंट्रोल करने में और आउटर टू इनर लेके आने में। और आपने बड़ा अच्छे से ये बताया कि जब तक श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, कृतज्ञता नहीं है तब तक हम एक क्रियाकांड ही कर रहे हैं। और कई दफा हम लोग ये भी करते हैं ना, किसी का श्राद्ध है, किसी का कुछ है, तो पंडित आते हैं, सब कुछ करते हैं क्रियाकांड, घंटी भी बजाते हैं, टिक्का भी लगाते हैं, धुआं भी करते हैं, फिर कहते हैं कर्म कांड नहीं, वो ये कहते हैं भाई हमें जॉब करना पड़ेगा, 10,000 रुपए दो तो ये ऐसे ऐसे होगा। ये भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब है जैसे भूख मुझे लगी तो खाना मुझे पर चमचम मैं खाऊं, स्वाद विपिन ले, ऐसा कभी होता नहीं है। तो करने के लिए अगर पहले तो इंटेंस डिजायर हो कि इस तरफ लगना है। इस तरफ का मतलब है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एक्युमुलेशन एंड रिनुंसिएशन। और अगर इस जगत में कुछ पकड़ने योग्य है ही नहीं तो बाकी मेटेरियलिस्टिक चीजों के ऊपर बहुत सारा दिमाग खराब करना, एनर्जी खराब करना से बेटर है कि जाप की तरफ लगे, ताकि इनर पीस मिले, लास्टिंग पीस मिले, परमानेंट पीस मिले। पर ये कर हम खुद सकते हैं। किताब में खाली पढ़ने से नहीं होगा, भले ये जरूरी है, किताबें जरूरी है, ये डिस्कशन। मैं छोटा सा एक एग्जांपल देके अपनी बात को खत्म करता हूँ। तो ये चोपड़ा साहब एकदम से नहीं ना होता, प्रैक्टिस से होता है। हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिस से होता है, लेकिन जब आदमी नहीं करता या जो आदमी नास्तिक है उसे ठोकरें यहाँ वहां तकलीफों से पता लगता है कि वहां सुख शांति तो है नहीं, फिर वो ढूंढता है सही रास्ता। तो एक जन्म में नहीं, दूसरे में, एक साल में नहीं, कभी ना कभी आना उसको इसी तरफ पड़ता है, क्योंकि बाकी जगह है जो नहीं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, लंबा टाइम नहीं आपका लूंगा। एक साधु वाकई जेन्युइन था, हर वक्त ध्यान ही करता था, अकेला बैठा जंगल में था, और उसके सामने एक लकड़हारा अपनी लकड़ियां काटता था। दोनों ना एक दूसरे को जानते थे, ना नमस्ते करते, ना लेना ना देना। ये अपने काम में लगा, वो अपने काम में लगा, और लकड़ी वाला ये सोचता था ये काम तो कुछ करता नहीं, सारा दिन बैठा रहता है ऐसे ही। तो ये सोचता था ये बेचारा लगा तो रहता है। एक दिन नमस्ते नमस्ते होगी तो उसने पूछा, क्यों भाई कैसे हो, ठीक से चल जाता है? कहते चल क्या जाता है, 10 घंटे लकड़ियां काटता हूँ तब जाके रोटी चलती है। तो उसने कुछ कहा कि मैं सजेस्ट करूं आपको, हम बताओ। 2 किलोमीटर दूर चले जाओ तो चंदन के लकड़ी मिलेगी आपको, उसमें मेहनत कम होगी, पैसे ज्यादा होंगे। पहले तो उसे यकीन ही नहीं आया कि इसे खाक पता होगा, लेकिन उसने कहा चलो ट्राई करने में क्या हर्ज है, तो चला गया। सचमुच थी चंदन की लकड़ी। अब वाकई जो पैसे उसे 100 रुपए मिलते थे अब 1000 मिलने लग पड़े। खुश तो बड़ा हुआ। थैंक्स करने के बजाय उसने पूछा कि भाई अब तो ठीक चल रहे हो? कहाँ जी, इससे क्या होता है? तो कहते हैं अच्छा फिर ऐसा करो, आगे चले जाओ, चांदी की खदान है। तो उधर चला गया, और ज्यादा हो गया। उसने कहा अब तो तसल्ली हो गई होगी। नहीं भाई अभी कहाँ। तो कहते हैं आगे चले जाओ, सोने का, फिर हीरे का, सारा कुछ कर चुका। उसके शोरूम खुल गए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, गोल्ड, दिस दैट हो गया, शांति फिर भी नहीं उसको मिली। तो एक दिन उसने सोचा कि यार इसको सब कुछ पता है, तो ये खाली बैठा है, मैं पूछूं तो सही कि क्या ढूंढ रहे भाई तू, जो मेरे पास नहीं तेरे पास है। तो उसने पूछा भाई जो तुम करते हो वो क्यों नहीं मुझे सिखाते? कहते भाई वो तुम्हें खुद करना पड़ेगा। सो ये भक्ति हमें खुद करनी पड़ेगी। बाकी जंगलों शंगलों की चीजें तो नक्शे जीपीएस बता देंगे, पर जाप हमें खुद ही करना पड़ेगा। ऐसा होता नहीं कि हवाई मैं जाऊं और हवा कोई और ले। तो ये अपने अपने हैं, अंदर अंदर का, कुछ स्लो चलता है, कोई फास्ट चलता है, किसे समझ आती है, किसे आती ही नहीं, किसी आके अनजान हो जाता है। तो जैसे कि अभी बैल साहब ने बताया भी कि टाल देता है अमृतवाणी, आज नहीं करते, वो नहीं करते। पूरे श्रद्धा से, पूरे दिमाग से, पूरे समर्पण से अगर आप विश्वास से जाप करते रहें, बाकी फिर बाकी क्रियाकांड जिसे कहते हैं, ताबीज बांध लेना, फलाना कर लेना, टिक्का लगा लेना, ये नाम ही करोगे
तो चल जाएगा। और इतनी आसान काम स्वामी जी ने दे दी है, सांस सांस से सिमर सुजान, ये करते रहो, बाकी मरना है जीना है जो होना है सो होता ही रहेगा अपनी अपने तरीके से। दैट इज माय 2 cents। थैंक यू। आई थिंक टाइम ज़्यादा नहीं है, तो हम लोग अभी विराम कर देते हैं इसको और फिर नेक्स्ट वीक शुरू करेंगे।